स्टोरी ऑफ माई लाइफ चैप्टर 14 हिंदी समरी। द फ्रॉस्ट किंग की कहानी। फॉर्म क्वेरी में जब हेलन अपनी बसंत बिता रही थी तो उन्होंने द फ्रॉस्ट किंग नाम की एक कहानी लिख दी। मिस सोलिवान द्वारा नेचर की खूबसूरती के वर्णन और कुछ पुरानी यादों के आधार पर उन्होंने वह कहानी लिखी। हेलन स्टोरी के हर वर्ड को लिखकर बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाती थी। एक्सप्रेशंस तो उनके अंदर से उमड़ उमड़ के आ रहे थे और इन सब ने उन्हें बहुत प्रसन्न कर दिया था। वो सोच रही थी, वाह मैं कितनी क्रिएटिव हो गई हूँ। वो हर चीज दूसरों द्वारा सुनती थी तो उनकी सोच सकने की एक हद थी। कुछ लोग को उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे पूछते थे, क्या आपने इसे कहीं से चुराया है क्या? पर हेलेन को पक्का यकीन था कि यह उन्हीं की ओरिजिनल कहानी है और उन्होंने यह मिस्टर एनोगनस के बर्थडे के लिए लिखा है। मिस्टर एनोगनस वह कहानी सुनकर काफी खुश हुए और उन्होंने वह कहानी पर्किंग इंस्टीट्यूट रिपोर्ट में छपवा भी दी। साहित्य की चोरी का सच। जल्द ही यह बात हर तरफ फैल गई कि मिस मार्गरेट टी कैनबी द्वारा लिखी गई कहानी द फ्रॉस्ट फेरीज, जो कि बर्डीज एंड फ्रेंड्स नाम की एक बुक में लिखी थी, उसकी एक नकल द फ्रॉस्ट किंग बाजार में उतर आई है। इस बात ने हेलेन को प्लेगरिज्म या साहित्य का चोर बना दिया। हेलेन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उन्होंने वह कहानी कहां से सुन ली। हेलेन को इस बात पर भी बुरा लग रहा था कि उन्होंने मिस्टर एनोगनस जैसे बहुत ही अच्छे दोस्त का दिल भी दुखाया। हेलेन की असलियत का जांच पड़ताल होना। मिस्टर एनोगनस को लग रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है। मिस सोलिवान और हेलेन ने किसी दूसरे इंसान की कहानी चुराकर मुझे इम्प्रेस करना चाहा है। इंस्टीट्यूट के टीचर और ऑफिसर्स द्वारा बने कोर्ट में हेलेन को बुलाया गया और मिस सोलिवान को बाहर रहने को कहा गया। हेलेन बहुत ज्यादा बेइज्जत महसूस कर रही थी। वह किसी भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे पा रही थी। जब उन्होंने कोर्ट रूम को छोड़ा तो वो बहुत ज्यादा उदास और परेशान हो चुकी थी। वो यहाँ तक कि अपने टीचर की भी बात नहीं सुन पा रही थी। वह बस अब मरना चाहती थी। हेलेन का सच को खोजना। हेलेन उस बात को भूलने वाली नहीं थी। मिस सलिवान को पक्का यकीन था कि हेलेन ने द फ्रॉस्ट फेरीज कहीं से नहीं सुना है, पर डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की मदद से उन्होंने पूरी खोजबीन की तो उन्हें पता चला कि शायद ब्रेवेस्टर में मिस सोफिया ने उन्हें यह कहानी सुनाई थी, पर उन्हें पक्का यकीन नहीं था। हेलेन बहुत सोचती है कि कैसे वह कहानी उनके दिमाग में रह गई। साहस की कमी आना। मिस सोलिवान उनका दिमाग इस बात से हटाना चाह रही थी, पर हेलेन उसी में उलझी हुई थी। अब उन्हें तो अपनी मां को खत लिखने में भी डर लग रहा था कि कहीं कॉपीराइट इशू ना हो जाए। हेलेन को हर बात सुनकर उन सभी बातों को जोड़कर लिखने की आदत थी। नौसिखिया पोएट और राइटर्स कभी कभी नकल कर लेते हैं, पर जैसे जैसे वो समझदार और बूढ़े होते हैं वह अपनी ओरिजिनल स्टाइल को अपना ही लेते हैं। क्रिएटिव होने में दिक्कत आना। अपनी भावनाओं और रचनाओं के सामने वो बहुत ही छोटी थी, तो जो भी उनको पढ़ता तो लगता कि जैसे उन्होंने कहीं से नकल मारा है। उन्हें लग रहा था कि उनकी कंपोजिशंस चाइनीज पजल बन गई हैं। समय के साथ उनके अनुभव भी बढ़े, पर उनका एक जिगरी दोस्त मिस्टर एनोगनस उनसे बिछड़ चुका था। मिस्टर एनोगनस का सच कबूलना। जब हेलेन की बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लेडीज होम जर्नल में छपी तो मिस्टर एनोगनस ने कहा कि मैं शुरू से ही जानता था हेलेन एक इनोसेंट बच्ची है। वह ऐसा 2 साल तक कहते रहे, पर उसके बाद फिर से वो अपनी पुरानी बात कहने लगे। हेलेन इसको जानना नहीं चाह रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर अब उनकी जिंदगी से कड़वाहट दूर हो चुकी थी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।